बीजेपी ने लोगों को, जनता को गुमराह करके सरकार बना ली। हम इन मुद्दों पर 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात किए थे, लोगों के खाता में जनधन में 15 लाख रुपया भेजने की बात कुछ नहीं करेगी, सिर्फ अपनी आय 10 गुना करेगी। अभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड को देख लीजिए, उसमें दान जो आया अरबों रुपया, लोकसभा का टिकट मांग रहा था, उन्होंने काम किया। मैं इसके लिए सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन रेल मंत्री थे तो निश्चित थे कि उनको काम करना चाहिए। जनता का मन को जितना मोह लीजिए, अपनी बात को जनता के सामने जैसे आप रख लीजिए, जनता तो भोली भाली है। पिछली बार बीजेपी के लोगों ने बकाया था, अभी भी बका लेंगे। जनता को चाहिए क्या? रोटी का रोजगार चाहिए, किसानों को खाद चाहिए। आप 50 केजी का पैसा लेते हो, 50 की जगह 40 केजी हमको जो आया वो लूटा। ने बहन मायावती जी को चेहरा बनाया है। बहन जी भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी को मैं धन्यवाद दूंगा। दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर में हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हमारे बीच सपा सचिव है, इनसे कुछ बातें करेंगे और कहना चाहेंगे कि इस समय जो सपा का जो कार्य है, किस नीति पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आगे 2024 का जो चुनाव है, इन लोगों का क्या उद्देश्य होगा। देखिए, हम लोग चुनाव, ये जनता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो विकास नहीं हुआ है, ये बीजेपी ने लोगों को, जनता को गुमराह करके सरकार बना ली। हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे किसानों की आय दोगुने की बात किए थे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात किए थे, लोगों के खाता में जनधन में 15 लाख रुपया भेजने की बात किए थे, गैस सिलेंडर, बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, तमाम इनको कम करने के लिए बिजली फ्री की बात किए थे। अभी देख लिया केसीसी किसानों का जो लोन है केसीसी, उसको माफ करने की बात किए थे। इन सारी चीजों को हम जनता के बीच में बताना चाहते हैं कि यह सरकार कुछ नहीं करेगी, सिर्फ अपनी आय 10 गुना करेगी। अभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड को देख लीजिए, उसमें दान जो आया अरबों रुपया दान, ये जनता के अपने पैसे को लोग अपना पैसा समझ रहे हैं, दूसरे जो चंदा लेते हैं उन पर प्रतिबंध लगाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बातें कर रहे हैं, वो तो कहीं न कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन विभाग को कह दिया है कि नहीं, वो सार्वजनिक किया जाएगा। अब ऐसा है, अब तो चुनाव धीरे धीरे आ गया सर पे, कल परसों घोषणा हो जाएगी जी। ये काम पहले होता तो जनता जानती ना। इन लोगों ने गोल गोल घुमा करके जनता को पुनः गुमराह करने के लिए अब फिर से जुमला शुरू कर दिए हैं लोग। फिर से किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं, केसीसी माफ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इनको 10 साल हो गया। बीजेपी की सरकार पिछली बार भी सेंट्रल में थी, इसके पहले भी थी, 10 साल वो, और फिर हमेशा भी ये सरकार बनाने के चक्कर में है कि हम पूरा जीत जाएंगे। लेकिन इस बार की जनता जाग चुकी है, दोबारा अवसर नहीं देगी। नहीं, अभी अफजाल अंसारी जी को गाजीपुर से टिकट मिला है और इससे पहले वो बसपा में थे। तो क्या आप लोगों ने देखा या सपा के अध्यक्ष ने देखा कि फिर अफजाल जी को टिकट मिला? क्या सपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो कि लड़ सके? ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास यहाँ दर्जनों चेहरा है जी। मैं स्वयं लोकसभा का टिकट मांग रहा था, राजेश कुशवाहा भी यहाँ प्रत्याशी थे, अशोक बिंद भी मांग रहे थे, ऐसे बहुत से प्रत्याशी हमारे पास हैं। लेकिन जाति समीकरण, राजनीतिक समीकरण, हर व्यक्ति को साथ लेकर के चलना है, इसलिए अफजाल अंसारी को यहाँ से टिकट दिया गया है। और कोई दूसरी बात नहीं है, प्रत्याशी की कमी नहीं है, प्रत्याशी तो बहुत है लड़ने वाले, लेकिन यहाँ तो सिंबल लड़ता है, वो आपका सिंबल साइकिल चुनाव चिन्ह है। नहीं तो लोगों का तो एक आक्षेप लगता है कि कहीं न कहीं जो अफजाल अंसारी हैं कार्य नहीं कुछ कर पाए हैं, जिले के कुछ अच्छा दे नहीं पाए हैं, और फिर उन्हीं को टिकट मिल रहा है। ये बताइए जी, ये बीजेपी कौन सा काम की है? अरे बीजेपी के ही राज्य में आपका रेड कहीं कुछ नहीं, इनका एक ही या सोनवल का स्टेशन, या आज ये तो हम विश्वनाथ गहमरी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसकी शुरुआत किए थे। और सिन्हा जी इसके पहले रेल मंत्री थे। तो आप बताइए कि जब रेल मंत्री का काम क्या है? विकास करना। उन्होंने इस कार में विश्वनाथ गहमरी जी द्वारा लाई गई जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया। मैं इसके लिए सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया।
लेकिन रेल मंत्री थे तो निश्चित है कि उनको काम करना चाहिए और उन्होंने काम किया। अपना एक जो धर्म था उन्होंने नैतिक धर्म को निभाया है। क्या आप मान रहे हैं सोनवल स्टेशन और रेल सह ब्रिज जो गाजीपुर में अभी अभी लोकार्पण हुआ है, इसका फायदा बीजेपी को 2024 में मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? देखिए, वो तो भाई साहब आप काम विकास की बात इसके पहले मनोज सिन्हा जी को विकास पुरुष कुछ लोगों ने शुरू किया जी, उनको जनता कितना सहयोग दी। इसके पहले समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार जितनी कार्य योजनाएं दिखाई दे रही है आपको, एक्सप्रेस से लेके चाहे कहीं 112 नंबर, 108 नंबर, 102 नंबर, हर जगह देखिए आप, क्या जनता जिता दी? विकास पर नहीं है, ये तो जनता है। जनता का मन को जितना मोह लीजिए, अपनी बात को जनता के सामने जैसे आप रख लीजिए, जनता तो भोली भाली है। पिछली बार बीजेपी के लोगों ने बकाया था, कभी भी बका लेंगे। जनता को चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। जनता को रोजगार चाहिए, किसानों को खाद चाहिए। आप 50 केजी का पैसा लेते हो, 50 की जगह 40 केजी हमको खाद देते हो और दोना दाम लेते हैं। 400 की जगह 1200 रुपये का यूरिया बिक रहा है। पेट्रोल महंगा, डीजल, चाहे किसी भी महंगाई देख लीजिए, 200 400 रुपया ये आपका लहसुन बिक रहा है। किसान का दुगना मूल्य करने की बात किए, वो भी नहीं मिल रहा है। तो जनता तो भोली है, जनता को जो आया वो लूटा। एक जनता के अंदर उमड़ घुमड़ रहा है कि गठबंधन और विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं है। आप कुछ बता पाएंगे कि कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री बनने लायक है? देखिए, ये तो यह जब 38 दलों को मिला करके बीजेपी लड़ रही है तो वो करे कि मेरे पास चेहरा है एनडीए का, उसी तरह इंडिया है। पहले तो चुनाव जीतने के बाद या कोई जब गठबंधन हुआ है तो व्यक्ति विशेष का तो है नहीं। अब चुनाव जीतेंगे, जो जिसकी संख्या भारी होगी उसमें से जो है कोई ना कोई प्रधानमंत्री का चेहरा पहले जीता जाए। उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य प्रांतों से कोई ना कोई चेहरा आ जाएगा। पहले चेहरा किसको तय कर देंगे? नहीं, सपा के साथ साथ अन्य लोग भी मायावती, सुश्री बहन मायावती का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं और बोल भी रहे हैं, लेकिन खुल के कोई घोषणा नहीं कर रहा है। तो क्या है? ऐसा कि हमने भी सुना है जी, आप ही लोगों के माध्यम से कि नहीं, सोनिया गांधी जी ने बहन मायावती जी को चेहरा बनाया है। अच्छी बात है, राजनीति में सब कुछ जायज है। वोट की राजनीति है। बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, बीजेपी ने राज्यपाल बनाया, ये सब वोट की राजनीति है। उसमें बहन जी भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। जब एक वोट सिंगल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह लेकर के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा कोई हो सकता है। अच्छा सचिव जी, ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री सुश्री बहन मायावती जी को बनाया जा सकता है, ऐसा संभावना है क्या आपको? राजनीति में सब कुछ जायज है। जी, कौन बनेगा? क्या पूर्व जो वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो क्या उनको विश्वास था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? लेकिन वोट बन गया। लेकिन अगर यही वोट कम पड़ते, कम सांसद जीते तो प्रधानमंत्री नहीं बनते, हो सकता है कोई दूसरा बनता। तो ये सब राजनीति में जायज है। कब किसको कौन सा अवसर बन जाएगा ये मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। उस समय की परिस्थितियां क्या होंगी, अभी सबसे पहले हम लोगों को अधिक से अधिक सांसद जिताकर भेजने की जरूरत है। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन में मायावती जी आ सकती है? हो सकता है, आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं, क्योंकि राजनीति संभावनाओं की एक दिन है। राजनीति में सब कुछ जायज है, कुछ भी हो सकता है। जब इधर के नेता उधर हो जाते हो तो राजनीति में तो उल्टा पलटी हो ही सकता है। क्योंकि सब जानते हैं। आज ये बताइए, लोग बिहार से उत्तर प्रदेश में नौकरी करने आते थे, आज उत्तर प्रदेश से लोग बिहार में जा रहे हैं। जी जी जी। एक भी भर्ती, आप पुलिस की भर्ती देख लीजिए, आप आरओ की भर्ती देख, कोई भर्ती 68,000 की देख लीजिए, 69,000 की भर्ती, इनकी कोई भर्ती आज तक साफ सुथरी हुई नहीं। अगर ये चाहते तो 10 साल इनको मौका मिला है नौकरी, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। इनका एक भी रोजगार किसान के हित में, छात्र के हित में, चाहे शिक्षा बर्बाद हो गई। आज गरीब का बेटा अगर बीटेक करना चाहे, एमटेक करना चाहे, एक प्राइमरी जूनियर को देख लीजिए, प्रवेश नहीं ले सकता है। महंगाई चली गई, इस पर सरकार का कहाँ ध्यान है? अच्छा एक बात और नेताजी, जो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात की, कहीं न कहीं जो कार्य 4 महीने मांग रही थी एसबीआई, वो केवल 24 दिन में दे दी।
ये तो और मैं सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अब ये पूरी सरकार जो बीजेपी है ना, जी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, जी इन सारे लोगों को कैप्चर कर रखी है। जी इसके पहले लोया को देखे, अभी इसके पहले एक जज साहब को इतने बड़े पद पर होते हुए उनको विधान परिषद भेज दिया गया। यह क्या है? यह कहीं न कहीं दुर्भाग्य है। इतने बड़े पद पर होते हुए आप विधान परिषद के सदस्य बन रहे हैं। इसके पहले जो फैसला सुनाए थे उनको एमएलसी बना दिया गया। तो कहीं न कहीं ये 24 घंटे में जो आदेश हुआ है ना, जी ये तो ये काम तो 4 महीने 6 महीने पहले जब होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जितने दल है, जितने उनके चंदा आए हैं, उसका लाभ मिलता है। लेकिन ये तो बका करके जो है कल चुनाव होने जा रहा है, इसका क्या नहीं, फायदा पर मिलेगा? अभी मार्च में ही 15 तारीख को इसका पूरा जो निर्वाचन विभाग को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, सार्वजनिक कर दिया जाएगा, तो वो तो खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये कि अब अपलोड हो अब जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत आदेश करती है। जी। मैंने प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक का भी बयान देखता हूँ। कभी कभी मैं देखा हूँ, ये सरकारें कह देती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है, हमारा अपना काम है। उनके आदेश का भी पालन, बहुत से ऐसे कोर्ट में छात्र जो आदेश लेकर के आए हैं, आज तक उनको ज्वाइनिंग नहीं हुई, वो घूम रहे हैं। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश लेकर के छात्र आए हैं, अब आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। ये आप क्या तो माने? बड़ा मामला उठा रहे हैं, कौन है साहब? सुप्रीम कोर्ट से ही लोकतंत्र से हमारी है, मेरे ही घर का एक लड़का मैं देख रहा हूँ, चलता है। उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। अब सोचिए, 69,000 को उठा के देखिए, 68,000 को देख लीजिए, उसमें पढ़े लेके घूम रहे हैं लोग। तो सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और कोर्ट अपने हिसाब से काम कर रही है, और कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में जो है ये मतभेद बना हुआ है। लोग क्या लग असमंजस रहा है में आप लोग अफजाल जी को जिता देंगे? क्यों नहीं? हम अफजाल की बात नहीं करेंगे, हम जी। समाजवादी पार्टी बात करेंगे। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा हम उसको जिताएंगे। अरे तो अब तो क्लियर हो गया है ना, अफजाल जी को टिकट। अरे भाई, अफजाल जी को टिकट मिला है, अफजाल जी जीतेंगे, वो तो सिंबल है ना, जी वो कोई दूसरा चुनाव चिन्ह थोड़ा है, वो तो सिंबल है। जो भी आएगा हम सिंबल को चुनाव जिताएंगे, उस सिंबल पर कोई भी हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुभकामना सचिव जी। आज हम गाजीपुर में थे और चुनावी चर्चा के माध्यम से मित्र इनसे मिले हैं और सारी बातें किए हैं। आप अपने कमेंट के माध्यम से और अपने विचार आपके सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।